दिल्ली में 2012 में एक ऐसी सरकार बनी जो कहती थी कि हम आपको बेहतर सुविधा देंगे, हम आपको नरक वाली जिंदगी से बाहर निकालेंगे, हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन हो इसका उल्टा ही रहा है। जो केजरीवाल कहते थे कि हम आम आदमी हैं, लेकिन अब वो शीश महल में रह रहे हैं और पैसे की ललक ऐसी लगी कि उन्होंने सारे वादे को ताक पर रखते हुए दिल्ली की जनता से बेईमानी कर दी। केजरीवाल कहते थे कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन केजरीवाल अपने वादे से ही मुकर गए और केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई नेता ईडी के रडार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगने के बाद अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। 2 नवंबर को केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। वहीं ईडी के इस फैसले से आप तिल मिला गई है, लेकिन बीजेपी ने ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे सब हैरान है। बीजेपी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बीजेपी आप पर हमलावर है कि आप धोखाधड़ी करते हैं और आरोप किसी और पर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी द्वारा समन भेजने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। ताजा मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता ने पूछा है कि आपने आबकारी नीति क्यों बदली? क्या मंत्री समूह की बैठक का कोई रिकॉर्ड है? टैक्स की दर 12% तक क्यों बढ़ाई गई? अगर पॉलिसी अच्छी और कारगर मानी गई थी तो उसे महज 10 महीने में ही क्यों खत्म कर दिया गया? कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कहा था? आंदोलन के समय आपके सहयोगी रहे लोग आपसे अलग क्यों हो गए? वहीं बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार उनको खत्म कर रही है, जबकि हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी खुद को खत्म कर रही है। कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कहा था? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि इतना बड़ा घोटाला केजरीवाल के इशारों के बिना नहीं हो सकता है। केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। पहले सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। यह कानूनी प्रक्रिया है, इससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बार बार आबकारी घोटाले को फर्जी बता रहे थे। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल के 2 अनमोल रत्न पहले ही जेल पहुंच गए हैं। जिस तरह से आपके नेता जेल पहुंच रहे हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि दिल्ली सरकार की अगली कैबिनेट बैठक जेल में ही न हो। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि केजरीवाल जेल गए तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, तो इसका जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल से ही सरकार चलेगी। मतलब आपको भी डर है कि केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।